I'm Rahul Chaudhary, promoter RC classes and teaching mathematics for last 10 years. Since 2009, I've started using video technology as an aid in my mathematics classes. The performance of a student is surprisingly delightful. The secret science of learning has demonstrated that video helps students retain 100% of what has been taught in my class. The sample video has excellent clarity, high level of content which can be viewed in my CD presentation along with this presentation. Now I invite you to visit the center to see and feel the revolution which will help leave multifold in your education and learning. Thank you. देखिए आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है 3D, थ्री डायमेंशनल टॉपिक से ही क्लियर है कि यहाँ पर एक नया डायमेंशन z ऐड हो चुका है। तो इसमें जो सबसे पहले हमको जानना है कि व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइंस। कोई भी लाइन हम बनाएंगे 3D में जिसमें x, y और z एक्सिस इन्वॉल्व हैं, तो वो जो लाइन बनेगी वो कुछ इस तरीके से है। सपोज कर लीजिए, तो मैं बता रहा हूं आपको डायरेक्शन कोसाइन। तो जो लाइन हमारे पास बनेगी यहाँ पर वो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस से कुछ एंगल फॉर्म करेगी। हम उस लाइन को ओरिजिन पर शिफ्ट कर सकते हैं। इस लाइन के पैरेलल लाइन हमने यहाँ पर बना ली। तो ये जो लाइन है इसके जो एंगल्स होंगे, ये लाइन है इसके जो एंगल्स बनेंगे x एक्सिस के साथ, x x डैश वो अल्फा है। तो डायरेक्शन कोसाइन इस लाइन L का x एक्सिस के लिए cos अल्फा होगा। अब दूसरा जो एंगल बनेगा वो y एक्सिस के साथ है। तो y एक्सिस के साथ जो एंगल है उसे हम बीटा मान सकते हैं, cos बीटा। और z एक्सिस के साथ भी एक एंगल बनेगा। देखिए लाइन वही है, सेम लाइन है L1 और यहाँ पर z z डैश और यहाँ पर x x डैश मान लो, ये गामा बन रहा है। तो जो थर्ड एंगल बनेगा वो cos गामा होगा। तो जो लाइन L हमारे पास है वो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ जो एंगल्स बनाएगी उसको हम डायरेक्शन कोसाइंस बोलेंगे। कोई भी लाइन देखिए हमेशा जैसे x x डैश, x x डैश, y y डैश एक एंगल अल्फा बनाती है x एक्सिस के साथ पॉजिटिव और दूसरा पाई माइनस अल्फा बनाती है। तो किसी भी लाइन के दो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, एक cos अल्फा दूसरा cos पाई माइनस अल्फा cos पाई माइनस बीटा cos पाई माइनस गामा। लेकिन इन जनरल हम क्या करते हैं, ये cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा को ही कैलकुलेट करते हैं। अगर एक एंगल हमारे पास 30 डिग्री आ गया, x एक्सिस से जो एंगल बन रहा है लाइन का वो 30 डिग्री है, तो अगला 180 माइनस 30 करके हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए जो सेकंड डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम इसको फाइंड नहीं करते हैं। किसी भी लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो जो लाइन एंगल बना रही है x y z एक्सिस के साथ उसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए उसके बाद डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो की अपनी खुद की कोई डेफिनेशन नहीं है। ये ऐसे डिफाइंड है कि डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के। तो अगर हमें डायरेक्शन कोसाइंस मालूम है तो हम डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, सपोज करिए एक आपके पास लाइन है 3D में और उस पर एक पॉइंट है P, दूसरा पॉइंट है Q। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है
और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक्सिस x x डैश और ये y y डैश है। 3 डायमेंशन में एक्सिस में z को लिया नहीं जा सकता, पर वो इधर की तरफ होगा। हमको ये मालूम है कि यहाँ पर जितना एंगल बनेगा, सपोज करो अल्फा है, उतना ही एंगल यहाँ पर बनेगा सिमिलर ट्रायंगल से। तो यहाँ पर देखिए PQ डिस्टेंस है, वो तो फिक्स हो गया। PQ का जो डिस्टेंस है, PQ डिस्टेंस वो होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। इसको हम r के इक्वल मान लेते हैं, ये डिस्टेंस r हो गया। अब यहाँ पर ये देखिए, ये डिस्टेंस ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितना होगा x2, यहाँ से यहाँ तक x1, तो ये डिस्टेंस कितना होगा x2 माइनस x1। cos अल्फा, अगर इस ट्रायंगल में हम cos अल्फा लगाएं, cos अल्फा जो डायरेक्शन कोसाइन है किसके इक्वल आएगा, x2 माइनस x1 अपॉन r के। r यहाँ पर क्या है, फिक्स्ड है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट r आ रहा है। अगर हम उस r को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। cos अल्फा यहाँ पर है, अल्फा है, और ये प्रोपोर्शनल टू x2 माइनस x1। तो जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x2 माइनस x1 डायरेक्शन रेशियोज होंगे, क्योंकि ये एक्सप्रेशन ही डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर जो हमने कंडीशन निकाली है x2 माइनस x1, वैसे ही अगर हम यहाँ पर एक्सिस क्या करें, हम y y डैश ले लें, तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा y2 माइनस y1, और यहाँ पर अल्फा ना होकर के बीटा आ जाएगा। तो सिमिलरली cos बीटा इज प्रोपोर्शनल टू y2 माइनस y1 एंड cos गामा इज प्रोपोर्शनल टू z2 माइनस z1। तो किसी भी लाइन जिसके कोऑर्डिनेट PQ हैं उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज होंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब किसी भी लाइन के कितने डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं, इनफाइनाइट। रीजन इसका ये है कि x2 x1 चेंज होता रहेगा और नए नए डायरेक्शन रेशियोज आपको मिलते जाएंगे। डायरेक्शन रेशियोज के केस में आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या किसी कांस्टेंट को कॉमन भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी लाइन में लिखा हुआ है कि उसके डायरेक्शन रेशियोज 2, 4, 6 हैं, अब आपने देखा कि इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो 1, 2, 3 भी उसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। ऐसी सी बात है कि इसमें कांस्टेंट 2 से इंटू कर दें तो ये आ जाएगा। तो जनरली अगर किसी जगह पर अपॉन में लिखा है या माइनस में लिखा है, तो हम उसे और थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो हम किसी कांस्टेंट से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ, किसी भी लाइन के, याद रहे कि किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा, या फिर cos पाई माइनस अल्फा, cos पाई माइनस बीटा, cos पाई माइनस गामा। लेकिन उसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज इनफाइनाइट होंगे, बहुत सारे होंगे। अब यहाँ पर एक रिलेशन और निकाल रहे हैं डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में। लेकिन उससे पहले एक बात और भी याद रखिएगा जो प्रैक्टिकली अप्लाइड होगी। अगर आपको लाइन दी हुई है जिसमें P पॉइंट है, x1, y1, z1, Q पॉइंट है x2, y2, z2, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ कितना निकलेगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1।
और अगर ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है, सपोज करिए एक वेक्टर आपको PQ गिवन है 4i 3j प्लस 5k, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज कितने होंगे? देखिए वेक्टर ये पोजीशन वेक्टर है, तो यहाँ पर ये 4, 3 और 5 पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगले वाले पॉइंट यहाँ पर 0, 0, 0 है। जब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये x1, y1, z1, ये x2, y2, z2, तो 4 - 0, 3 - 0, 5 - 0, इट मीन्स ये 4, 3 और 5 आ जाएंगे। तो जो वेक्टर फॉर्मेट में कोई इक्वेशन या एक्सप्रेशन लिखा होगा तो उसमें i j और k के जो कंपोनेंट्स होंगे वही उसके डायरेक्शन रेशियोज आप ले सकते हैं, बहुत ही इजी। अब यहाँ पर एक रिलेशन फाइंड करने जा रहे हैं डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में। देखो यहाँ पर एक लाइन है, इसके पॉइंट P है, इसके Q है, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है, x2, y2, z2 किसी एक पॉइंट पे कोऑर्डिनेट है। तो cos अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू x2 माइनस x1 था, cos बीटा इज प्रोपोर्शनल टू y2 माइनस y1 था, cos गामा प्रोपोर्शनल टू z2 माइनस z1 था। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, r निकल कर आ गया था, ये डिस्टेंस PQ के बीच का, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज r। तो cos अल्फा की वैल्यू कितनी थी? x2 माइनस x1 अपॉन r। cos बीटा की वैल्यू थी y2 माइनस y1 अपॉन r, और cos गामा था z2 माइनस z1 अपॉन r। डायरेक्शन रेशियोज को a, b और c से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन है डायरेक्शन रेशियोज का। तो यहां से इसे a बाई r, इसको b अपॉन r और इसको c अपॉन r लिख सकते हैं। अब देखिए r की वैल्यू किसके इक्वल है? r किसके इक्वल है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये किसके इक्वल हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अगर यहाँ पर r की वैल्यू को पुट कर दिया जाए तो cos अल्फा जो डायरेक्शन कोसाइन है किसके इक्वल आएगा? a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। यहाँ पर cos बीटा b अपॉन अंडर रूट कितना आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और ये कितना आएगा? c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। कई बार यहाँ पर प्लस माइनस लगा देते हैं। प्लस माइनस इसलिए लगाया जाता है कि हमें जो डायरेक्शन कोसाइंस निकाले हैं वो एक्यूट और ऑब्ट्यूज दोनों हमें कंसीडर करने चाहिए। लेकिन अगर आप केवल प्लस 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 ही कंसीडर कर रहे हैं, केवल आपने पॉजिटिव साइन ही निकाला है, तब भी काफी है। बुक्स में कुछ जगह पर cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, या कुछ बुक्स में इसको L, M और N, ये स्टैंडर्ड बुक में इसको एलिमेंट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। L, M और N, cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा को एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं।